When you hear the word Goa, what comes up to your mind? Parties, beaches, palm trees, astonishing nightlife, isn't it? But people, जिस part of Goa को मैंने इस बार explore किया, वो इन सब से बहुत अलग है. Yes, this is the less explored Goa, the offbeat Goa. So fasten up your seatbelts and come along with Traveling Simran to explore the vital corridors of Western Ghats, the Netravali Wildlife Sanctuary. खूबसूरती के साथ कुछ एडवेंचरस लॉस्ट एंड फाउंड स्टोरी भी है. सो वॉच माई वीडियो टिल द एंड टू फील द वाइब ऑफ अ डिफरेंट गोवा. सो हम नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जा ही रहे थे कि बारिश स्टार्ट हो गई है एंड इट्स रेनिंग हेविली. और एक बार एक शॉप पे रुकना पड़ा. इट्स हैविंग अ शेड आउट है, तो हम लोग यहाँ रुक गए हैं. लेट दी रेन स्टॉप सम वॉच. तब तक भी ये जो ब्यूटीफुल सीन्स है, लेट्स एक्सप्लोर देम और इनको देख के चिल कर थोड़ा सा. अभी बारिश रुक गई है थोड़ी सी. सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दामनबुडो वाटरफॉल्स और देखते हैं वहाँ पे बारिश आती है कि नहीं. और अगर ये अटेम्प्ट फेल होता है वी विल गो बैक टू द होटल एंड री अटेम्प्ट इट बाय टुमारो. ओके. तो इतने घने जंगल में से निकल रहे करंटली और उस गाड़ी का टंक है तो वी कैन नॉट मूव अवे. एंड अभी रात करने कोई नहीं बट कुछ एक यूपस और देखा था. एंड ऑन दिस वे आई कैन सी ब्यूटीफुल वाटरफॉल. ओह, उसको मैं इसमें नहीं सकती बट आई कैन सी इट दैट इट इज फॉलिंग फ्रॉम सम हाइट. अभी थोड़ा और ऊपर राइड करने के बाद जो नीचे से बादल आसमान पे दिखाई दे रहे थे, आई कैन जस्ट सी देम लाइक राइट इन फ्रंट ऑफ मी. और इतना खूबसूरत व्यू है, लाइक यू मस्ट बी लुक. ओह क्लाउड, बादल जरूरी है बॉस. So on the way, like after a hectic ride from Palolem, that is South Goa, towards Netravali Wildlife Sanctuary, I have arrived on the midway destination, that is the Bubbling Lake or Budbud Lake. So it's shown on the board, and this place is the Gopinath Devsthanan with the small pond called the Bubbling Lake. Now let's move inside and see what this place says. So as soon as you enter this place, जैसे ही आप नीचे उतरोगे, you will see that there is a temple sort of structure which says it is Sri Gopinath Devsthanan. This is the Netravali Bubbling Lake, and this is a natural reservoir and this is a sacred reservoir. And this place has some sort of tranquility and serene and peace in itself.
कहते हैं ये लेक, ये पॉन्ड 300 से 400 साल पुराना है। एंड सबसे मैजिकल चीज़ इस पॉन्ड की ये है कि इसमें खुद ही बुलबुले उठते हैं फ्रॉम द बेस एरिया। एंड अगर आप इसमें क्लैपिंग करते हो या यू मेक सम सॉर्ट ऑफ हर्ल साउंड और ओम साउंड, देन मोर बबल्स विल कम आउट ऑफ इट। एंड लाइक each of the place at different points some bubble is coming. This is the very beautiful bubbling lake. इसका पानी इतना क्लियर है, you can see it's very clear. आपको शायद कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा होगा, but bubbles are coming out of it when you make a clap sound, when you make a om sound, when you hurl around it. The bubbles are still coming out. I can see it clearly. और ये इतना खूबसूरत है. It's like एक clear water में, और इसमें छोटी छोटी tiger fishes भी है that are used in pedicure in salons. इतनी शांति है यहाँ पे कि आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपके 3 से 4 घंटे इस बुडबुड लेक के पास कब निकल गए। दिस बुडबुड लेक इज ऑल्सो कॉल्ड बुडबुड तलाई और बबल लेक। सो अभी सावरी वाटरफॉल्स या फिर नेत्रावरी वाटरफॉल्स, इसको दोनों नाम से जाना जाता है, वहाँ चल के देखते हैं कि वो अभी ओपन है कि नहीं। वैसे तो क्लोजिंग टाइम 5:30 है, 5 o'clock है, पर लेट्स सी कि अभी वो खुला हुआ है कि नहीं। व्हाट आवर लक सेज नेक्स्ट। सो एज सुन एज यू कप नियर द चेक पोस्ट, यहाँ पे जैसे आप अंदर आओगे, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम से एक बहुत बड़ा सा चेक पोस्ट बना हुआ है। दे आर सम गार्ड्स ओवर देयर एंड दे गोइंग टू आस्क यू आपको कहाँ जाना है। ऑलरेडी 4 बजने में 10 मिनट है, तो हम सावरी वाटरफॉल्स जा रहे हैं। 4 बजे यहाँ की एंट्री बंद हो जाती है। एंड द चार्जेस दे सेड दैट पर पर्सन इट्स 100 रुपीज़। फॉर योर स्कूटी द चार्जेस आर 50 रुपीज़ एंड फॉर योर कैमरा इफ़ यू कैरिंग द कैमरा इट्स मोर 50 रुपीज़। तो ऐसे करके इट टुक 200 रुपीज़। सो लेट्स गो इनसाइड। सेकंड साइन बोर्ड सावरी वाटरफॉल दिखा यार। सो आपने कहा ना पहना वाला बंद है, वही वाला कौन है? सेकंड सावरी भी दिखा। तो मेन चेक पोस्ट में एंट्री लेने के बाद में दे सेड कि यहाँ से 3 किलोमीटर का रास्ता है। यूल गेट अ साइन बोर्ड, वो बंद है, उसके नेक्स्ट वाले साइन बोर्ड पे एंट्री लेनी है। तो वी आर गोइंग देयर। दिस इज सावरी वाटरफॉल का पहला साइन बोर्ड एंड दैट्स क्लोज्ड राइट नाउ। तो अभी अपन चलते हैं। बी केयरफुल कि आप यहाँ टाइम से आओ, और 5 बजे इट क्लोजेज डाउन। दिस इज वी आर एंटरिंग सावरी वाटरफॉल्स, और अभी यहाँ पे कोई नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। इट्स लाइक अ बिट स्कैरी, बिट एडवेंचरस। और गाड़ी बाहर पार्क करने के लिए कहा था, एक इंसान था बाहर, ही सेड गाड़ी बाहर पार्क करो। सो लेट्स गो डाउन टुवर्ड्स अ ट्रैक ऑफ 1 किलोमीटर। दिस वे इज़ अ बिट स्कैरी, बट ठीक है, अब जब आ गए हैं तो चलते हैं। ये बीच में टूटा हुआ पेड़ किसी हॉरर मूवी से कम नहीं लग रहा। थोड़ा सा रोड से अंदर आते लाइक 100 मीटर्स एक बोर्ड आता है, वे टू सावरी वाटरफॉल्स, और इसकी तरफ चलते हैं। ये आधा सा रास्ता कवर करने के बाद मुझे पूरे वाटरफॉल की आवाज़ सुनाई दे रही है। आई एम गोइंग नियर टू सावरी वाटरफॉल्स
थोड़ा सा और है, चलते हैं। यहाँ से बहुत ही चुन्नू सा सावरी वाटरफॉल का ग्लिम्स दिखाई दे रहा है। जैसे ही अपन नीचे उतरते हैं तो यहाँ से सम स्टेयर्स आर गोइंग डाउनवर्ड्स। आई होप यही लेके जाएगा, लेकिन यहाँ कोई बोर्ड नहीं है, ना कोई बताने वाला है। सावरी वाटरफॉल है, ये बहुत खूबसूरत है। इसका पानी सारे ग्रीनरी में से कट करके 3 से 4 फॉल्स में नीचे गिर रहा है। एंड ये जगह आना बनता है, लेकिन करंटली इट्स टू लेट। दिस वाटरफॉल पे नीचे जाने के लिए करंटली 1 किलोमीटर का रास्ता मेरे हिसाब से ट्रैक और बाकी, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। इट्स टू ह्यूज टू गो डाउन। अभी 4:30 बज चुके हैं। इट्स लाइक 5 o'clock अबाउट टू गेट ओवर। तो मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग अभी वापस जा रहे हैं। एंड बेटर लाइक नेक्स्ट टाइम अगर हम कभी जल्दी आ पाए तो विल डेफिनेटली कवर इट नीचे जाके पूरा। अभी इससे कुछ शॉर्ट्स अपन एंजॉय करते हैं। एंड राइट नाउ आई एम करेंटली गोइंग बैक टू द मेन एरिया, वापस आधा से 1 किलोमीटर ट्रैक करके टू गो बैक टू पालोलू। माना कि यह जर्नी अधूरी थी क्योंकि समय की कमी थी, बट इन्हीं इनकम्प्लीट जर्नीज को मोमेंट बना लेना ही शायद आर्ट ऑफ लिविंग है। वो ढलती शाम के साथ बर्ड्स की आवाज़, उन स्काई टचिंग लश ग्रीन वैलीज के बीच बहते झरने की आवाज़ उस पल को पूरा सा कर रही थी। वो शाम, वो जगह बेहद खूबसूरत पल को बयां कर रही थी, जिससे मैंने बहुत करीब से तो नहीं बट ड्रोन शॉट्स में ज़रूर कैप्चर किया। So let's capture the charismatic beauty of Savari waterfalls from some height by our drone in 3, 2, 1. जब आप ट्रैवल करते हो, so some unforeseen circumstances are definitely attached with the journey. जैसे आज हम सावरी वाटरफॉल्स गए पर उसे पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। So when we were on our return journey to Palolem, we were about to capture नेत्रावली and the clouds. So नेत्रावली और बादलों को कैप्चर करते समय by our drone, something unexpected happened. Our drone got crashed. अब सवाल ये था कि इतने बड़े जंगल में ड्रोन को ढूंढे कहाँ, क्योंकि एक तो हमें ये आइडिया ही नहीं था कि ड्रोन क्रैश कहाँ हुआ है, और दूसरा इट वॉज अबाउट टू सनसेट, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 6 PM in this घना जंगल. But where there is a will, there is a way. So story of finding our drone says that. So while taking the last drone shots, हमारा ड्रोन जाके कहीं पे बढ़ गया and we were not able to track it. फिर उसको कैसे ना कैसे उसकी लाइव लोकेशन से ट्रैक किया, एंड पर वो पता नहीं जंगल में कहाँ गिर गया, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. एंड उसके बाद वी वेंट टू लाइक उस लोकेशन से हम तकरीबन 2 किलोमीटर नीचे उतरे और वी फाइंड 2 लोकल्स आउट देयर जिन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू हेल्प यू, और हम उनको साथ में लेके गए. एंड देन वो हमारे साथ वहाँ तक गए और उन्होंने पूरा ड्रोन ढूंढा. एंड आई वुड लाइक टू थैंक बोथ ऑफ देम. ये है, इन्होंने हमारी हेल्प करी ड्रोन ढूंढने में. थैंक यू. थैंक यू. ये इनका घर है, ये हमें चाय पिलाने लेके भी आए यहाँ पे. ठीक है जाना.
और वो दूसरे वाले भैया भी यहीं कहीं थे। ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हेल्प भी करी और अभी चाय भी पिला रहे हैं। और फिर हम यहाँ से पैरोलम के लिए निकलेंगे। थैंक यू। इन्हें पूरा जंगल का रास्ता पता था, इन्हें पता है कि जंगली सुअर कहाँ मिलते हैं। थैंक यू भैया। यहाँ पे ये प्यारी सी कैट भी थी। These were the happy faces who helped us, who consoled us that day. We took some happy clicks with them and then we said goodbye to them. Bye. Bye. In this way, my journey of Netravali came to an end. Life भी कुछ ऐसी ही है, कितने भी प्रॉब्लम्स हो लाइफ में, बट इन द एंड सब हैप्पी हो जाएगा। बस ज़रूरत है तो भरोसा रखने की, ट्रस्ट रखने की, खुद पर और ईश्वर पर। So people, till the next time we meet, be happy, keep smiling, keep traveling, take care and bye-bye.